हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो वो इस वीडियो को देख लें। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ में देखिए दोस्तों मैथ के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को बताने वाले हैं जो 27 फरवरी मैथ के पेपर में 100% आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा ये सारे प्रश्न 27 फरवरी को पेपर में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझो दोस्तों मैथ में आपके देखिए दोस्तों 70 में 70 नंबर पक्का आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो ये जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा इन प्रश्न को 100% तैयार कर लेना। 27 फरवरी को मैथ के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू कर और फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमारा पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम ना पढ़ते हैं किस प्रश्न में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारा देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों दिया है। ठीक है, दिया क्या है, दो संख्याओं का योगफल है ना 85 है। और देखिए दोस्तों इसमें से देखिए दोस्तों दो संख्याएं हैं और देखिए दोस्तों बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो भाई संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे तो बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें देखिए दोस्तों इसमें ना संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रश्न में जो चीज़ हमसे निकलवाई जाती है उस चीज़ को हम ना मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, या इस प्रकार से मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। ठीक है, इस प्रकार से भी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, माना, ठीक है, माना, ठीक है, माना बड़ी, ठीक है, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या x और ठीक है और छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको मान लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन की वर्डिंग करेंगे। ठीक है, प्रथम शर्त से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम ना दोनों संख्याओं को प्लस करें, यानी कि योगफल का मतलब होता है प्लस। ठीक है, दोनों संख्याओं को अगर हम ना प्लस करें तो देखिए दोस्तों 85 निकल के आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार करेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें दिया है दोनों संख्या को योगफल 85। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज़ कहा था उस चीज़ को मैंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है। ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। ठीक है, तो इसको कैसे करके करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर करेंगे दोस्तों अब। ठीक है, यहाँ पर करेंगे अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या यहाँ पर है x। ठीक है, तो x करेंगे। ठीक है, बराबर, और छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या यहाँ पर है y। ठीक है, और यहाँ पर y करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि बड़ी संख्या है ना छोटी संख्या के 4 गुने से। ठीक है, तो छोटी संख्या ये वाली है, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अधिक का मतलब है प्लस है। ठीक है, तो इसको हम ना प्लस कर देंगे तो हमारा फाइनल समीकरण बनेगा x बराबर 4y प्लस 5। ठीक है, इसको हम ना समीकरण सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा था कि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर छोटी संख्या को 4 गुना कर दिया है और यहाँ पर 5 को प्लस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण हमारा सेकंड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों x का मान है ना समीकरण 1 में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों डालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। अब चलिए दोस्तों हम ना x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 85। तो यहाँ पर x की जगह हम ना ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x की जगह 4y। ठीक है, 4y प्लस 5 है
और प्लस यहाँ पर y है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y कर देंगे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पर बराबर कितना है, बराबर है 85, ठीक है। तो हम यहाँ पर 85 कर देंगे। अब देख दोस्तों यहाँ पर 4y और 1y 5y हो जाएंगे, ठीक है। 4y और 1y 5y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5y और यहाँ पर देख दोस्तों यहाँ पर 5 है, ठीक है। तो 5 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये देख दोस्तों माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस का है 5, तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनेगा 85 माइनस 5, ठीक है। अब देख दोस्तों हम क्या करेंगे, 85 में से 5 जाएंगे, ठीक है। 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 बचेगा, ठीक है। अब देख दोस्तों यहाँ पर 5 है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 ना 80 को डिवाइड कर देगा, भाग कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख दोस्तों y बराबर, ठीक है, y बराबर 80/5, ठीक है। देखिए दोस्तों जब हम ना 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 16 पंजे 80, तो y की वैल्यू निकल के आई है 16, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना x की वैल्यू भी निकालेंगे, यहाँ पर x भी तो है ना, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, y का मान है ना समीकरण 2 में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों y का मान समीकरण 2 में डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है हमारा x बराबर 4y + 5, ठीक है। तो 4 गुणा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अभी तो निकाल लेते हैं, y की वैल्यू है 16, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 कर देंगे, 16 + 5, ठीक है। अब इसको देखिए दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x बराबर, ठीक है, 16 चौकू 64, ठीक है, 16 चौकू 64 + 5, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 64 और 5 होते हैं 69, ठीक है। तो यहाँ पर 69 हो जाएगा, तो x बराबर 69 निकल के आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू फाइनली निकाल ली है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दोनों संख्या बतानी थी, ठीक है। तो हमने देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी संख्या को हम क्या माने थे, बड़ी संख्या को माने थे x और छोटी संख्या को माने थे y, ठीक है। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, देखिए दोस्तों बड़ी संख्या को माने थे x की वैल्यू 69, ठीक है, x की वैल्यू 69। और यहाँ पर छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी y, ठीक है। और y की वैल्यू 16, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या 69 है और छोटी संख्या 16 है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ जा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देख दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको हम ना सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है समीकरण x - 1/x बराबर 3 को हल कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसका ये मतलब है x की वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी संख्या आ जाए लेकिन 0 ना आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा समीकरण है, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करके सॉल्व करेंगे, इसको देखिए दोस्तों हम ना भिंडी की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 मार लेंगे। अब देखिए दोस्तों हम ना इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा x, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा x। जब इसको फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई x में करेंगे, x की मल्टीप्लाई x में, तो x इसका, ठीक है, -1 बराबर 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 3 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो x² -1 x की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3x, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना फाइनल समीकरण बनाएंगे द्विघात समीकरण की तरह, ये द्विघात हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो x² 3x को इधर लेके आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -3x -1, इधर कुछ भी नहीं बचा तो इधर बचा 0, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा ना द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। तो इसको हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हल भी तो करना है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको देखिए दोस्तों हम ना गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों एक हम ऐसे गुणनखंड करें, ऐसे टुकड़े करें जो प्लस या माइनस कर बीच वाला नंबर मिलना चाहिए, जो कि ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, ठीक है। तो हम देखिए दोस्तों इसको ना गुणनखंड विधि से तो सॉल्व कर नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जब द्विघात समीकरण हमारा गुणनखंड विधि से सॉल्व ना हो तो इसे हम ना श्रीधराचार्य के सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों द्विघाती, ठीक है, द्विघाती सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा द्विघाती सूत्र होता है x बराबर, ठीक है, आप इसको याद कर लेना, x बराबर देखिए दोस्तों -b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² -4ac, ठीक है, और बटा
2a, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको हम ना इस सूत्र की सहायता से इसको हम ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना ABC है, तो ABC की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये बार हमारा जो समीकरण है ना, इसकी तुलना जब हम ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू निकल के आएगी x स्क्वायर का गुणांक है 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1, ठीक है। b की वैल्यू x का गुणांक क्या है, -3, ठीक है। तो b बराबर -3 और c हमारा है अचर पद, ठीक है। तो अचर पद है -1, ठीक है। तो c बराबर यहाँ पर -1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों x बराबर माइनस, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे -3 प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है -3, अब इसका स्क्वायर करेंगे -4 गुणा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, ठीक है, 1 गुणा c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -1, ठीक है, -1। अब देखिए दोस्तों बटा 2a, ठीक है, 2 गुणा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1, ठीक है, 1 करेंगे। अब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो +3 प्लस माइनस। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों माइनस एक तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ पर फाइनली 4 ही रहेगा, ठीक है, बटा 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 9 4 13, ठीक है, 9 4 13 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारे फाइनल आंसर निकल के आएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारी x की वैल्यू निकल के आएगी ना, वो देखिए दोस्तों 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 बटा 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी ये x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो निकल के आएगी 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 और एक वैल्यू निकल के आएगी माइनस की, ठीक है। तो ये माइनस प्लस 2 वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों क्वेश्चन को करना था, इसको देखिए दोस्तों हमें ना द्विघात सूत्र से सॉल्व करना था, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों द्विघात सूत्र को भी तैयार कर लेना, ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो समीकरण देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो समीकरण गुणनखंड विधि से सॉल्व नहीं होंगे तो उसको हम ना द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करेंगे, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों में क्या निकलवाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए दोस्तों द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। इसके देखिए दोस्तों हमें ना मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो इसको हम ना कैसे करें निकालेंगे, इसको देखिए दोस्तों हम ना 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला तरीका क्या हो जाएगा, पहला तरीका हो जाएगा कि हम ना इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो हमारे मूल निकल के आएंगे फिर उन मूलों को हम ना जोड़ देंगे तो हमारा योगफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, उनकी अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो उनका गुणनफल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका हमारा ये वाला है, ठीक है। लेकिन हमें इस तरीके से यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है बिना मूल ज्ञात किए, ठीक है। हमें इसके मूल ज्ञात नहीं करने हैं, बिना मूल ज्ञात किए हमें मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों कैसे करें निकालेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे, ठीक है, और वो गलत करके आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से करना है, ठीक है। तो कैसे करें सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों एक ना सूत्र याद होना चाहिए, एक नहीं बल्कि 2। मैथ में सबसे ज़्यादा सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सूत्र को याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया क्या है हमें, तो देखिए दोस्तों दिया हमें केवल द्विघात समीकरण दिया है, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 2, ठीक है।
तो ये हमें देखिए दोस्तों समीकरण दिया है, ठीक है। समीकरण है तो उसके बराबर 0 भी मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण है तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों मूलों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलों का योगफल, ठीक है, योगफल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल का सूत्र होता है माइनस, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मूलों का योगफल का सूत्र होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों मूलों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है, यहाँ पर मैं सूत्र भी लिख देता हूँ, ठीक है। मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का सूत्र होता है यहाँ पर देखिए दोस्तों अचर पद, ठीक है, अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, का गुणांक। अब देखिए दोस्तों हम ना इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है माइनस, ठीक है, ये सूत्र का माइनस है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा समीकरण है तो इसमें एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक है माइनस के 7, ठीक है। तो एक्स का गुणांक माइनस के 7 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 7, ठीक है। अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली 3 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस 7/3, ठीक है, प्लस 7/3। तो ये देखिए दोस्तों मूलों का योगफल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमने इसके बिना मूल ज्ञात किए मूलों का योगफल निकाल दिया है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमने मूलों का देखिए दोस्तों गुणनफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों मूलों का गुणनफल का सूत्र है अचर पद, ठीक है, अचर पद, ठीक है। तो अचर पद देखिए दोस्तों इसमें कौन सा है, अचर पद है यहाँ पर 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारा गुणनफल भी निकल के आ गया है, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा 2/3 और मूलों का योगफल 7/3, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, चौथा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम ना पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्रश्न में क्या लिखा गया है, ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र कहाँ, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा चित्र है, ठीक है, ये इस प्रश्न का चित्र है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों चित्र में लिखा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है चित्र में DE भुजा BC के समांतर है, ठीक है, DE भुजा BC के समांतर है, भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों AE बराबर 2.7 सेंटीमीटर, BD बराबर 10.8 सेंटीमीटर तथा CE बराबर 8.1 सेंटीमीटर हमें देखिए दोस्तों दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको सही से समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC यहाँ पर एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, DE भुजा BC के समांतर, यानी कि DE ये वाली भुजा है ना, इस भुजा के समांतर यानी कि पैरेलल है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर ना AD की लंबाई यहाँ पर निकलवाई है, ठीक है, AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों दिया क्या है AE यहाँ पर क्या है, AE की लंबाई है 2.7 सेंटीमीटर, BD की लंबाई है 10.8 सेंटीमीटर और यहाँ पर देखिए दोस्तों CE की लंबाई है 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना इसकी मदद से हमें बेसिकली AD की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करके निकालेंगे, अब देखिए दोस्तों आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो देखिए दोस्तों थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है कि किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजा समांतर हैं, ठीक है, अगर 2 भुजा समांतर हैं तो उसकी देखिए दोस्तों अन्य 2 भुजा होंगी ना, अन्य 2 भुजा बराबर अनुपात में विभाजित होती हैं, ठीक है। तो इसको देखिए दोस्तों इसी थ्योरम के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ना इसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम देखिए दोस्तों लिखेंगे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर दिया क्या है, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में भुजा, ठीक है, ABC में भुजा क्या है, भुजा देखिए दोस्तों DE भुजा है ना BC के समांतर है, ठीक है। देखिए दोस्तों D यहाँ पर है DE, ठीक है, DE भुजा समांतर है BC के, ठीक है,
डी भुजा समांतर है बी सी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डी ई भुजा है ना बी सी के समांतर है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, हमें दिया है देखिए दोस्तों ए ई की लंबाई दी है, ठीक है, ए ई, ठीक है, ए ई की लंबाई है 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी डी की लंबाई है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है, बी डी, ठीक है, बी डी की लंबाई है 10.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए दोस्तों सी ई, ठीक है, सी ई की लंबाई है 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें देखिए दोस्तों ए डी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। हमें देखिए दोस्तों ए डी की लंबाई फाइनली हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर थेल से प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब, ठीक है, अब त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ना थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, इसमें हम ना थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए डी बटा डी बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे ए डी, ठीक है, ए डी और बटा डी बी, ठीक है, बटा डी बी, ठीक है, बराबर ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा का अनुपात है ना बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ई, ठीक है, ए ई भुजा का अनुपात, ए ई और ई सी भुजा का अनुपात, ठीक है, ई सी भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख दोस्तों हमें ना फाइनली ए डी की लंबाई, ए डी तो हमें फाइनली निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए डी, ठीक है। अब देख दोस्तों ए डी हमें निकालनी है, बी डी की लंबाई कितना है, बी डी यानी कि डी बी की लंबाई यहाँ पर 10.8, ठीक है। तो 10.8 बराबर ए ई की लंबाई कितना है, ए ई की लंबाई है 2.7, ठीक है, 2.7, ठीक है, 2.7। और यहाँ पर ई सी कितना है 8.1, ठीक है, 8.1। अब इसको हम ना सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें ए डी की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ऊपर पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको हम ना कैंसिल आउट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 27 से ये डिवाइड होगा, 27 एकम 27 और 27 ती होती है 81, ठीक है, 27 ती 81। अब देखिए दोस्तों ना इसके हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ना 10.8 को ना इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा बचेगा ए डी, ठीक है, ए डी बराबर 10.8 बराबर 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 से ना 10.8 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम ना सिंपली तरीके से इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 3 से हम ना 10.8 को डिवाइड करेंगे तो 3 देखिए दोस्तों 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर इसको ना उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उतारने से पहले यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम ना 8 को उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 18, ठीक है। तो 3 छक 18, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाए 3.6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फाइनली ए डी, ठीक है, फाइनली ए डी की लंबाई कितनी हो जाएगी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ए डी की लंबाई क्या हो जाएगी 3.6, ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये देखिए दोस्तों क्लास 10th मैथ के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी को ये 100% पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को अपना 100% तैयार कर लेना, ठीक है। अगर आपको क्लास 10th में एक अच्छा स्कोर करना है तो इन सभी क्वेश्चन को भाई अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।